सो पहले क्या कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे। अब देखो ये 3/3 वाला मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप सैरस मेथड से भी जा सकते हो या फिर हमारा नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हो। तो नॉर्मल मेथड से अगर जाएंगे तो 0 टाइम्स ऑफ वॉट एवर हमेशा 0 आएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा जी, माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड विथ ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो ये वाला पार्ट बचा, विच इज माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा एंड 0 प्लस यहाँ पर आपका माइनस कॉस अल्फा है, माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड विथ वो रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा एंड माइनस साइन बीटा। इसको अब हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड विथ कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। यहाँ पर देखो माइनस साइन ऑलरेडी बाहर, अंदर क्या होता है, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। तो यहाँ पर आपका बनता है जी ये कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड विथ साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस माइनस प्लस माइनस चेंज हुआ है क्या, माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन एक्स साइन बीटा कॉस अल्फा साइन सी। माइनस में तो आएगा, हमने माइनस कॉस अल्फा लिया ना तो उसका माइनस साइन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और इसके साथ -1 का पावर 4 था जो कि हमेशा पॉजिटिव ही रहता, तो माइनस साइन वैसा का वैसा। और ये बच्चे वाले का डिटरमिनेंट माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस आएगा -0 मल्टीप्लाइड विद दिस प्लस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा बीटा। करेक्ट ही आना चाहिए, साइन अल्फा माइनस साइन के साथ 0 0, हाँ 0 माइनस माइनस साइन साइन बीटा कॉस अल्फा, ये माइनस साइन के साथ आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस माइनस आपका इवेंचुअली प्लस हो जाएगा, थ्रू आउट कैंसिल हो जाता है तो इवेंचुअली 0। ठीक है, तो देखो ये पहले एग्जांपल के ऊपर हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उस टाइप के हम लिखेंगे बाद में, बट ध्यान दो पहला वाला कौन से टाइप का मैट्रिक्स शो करेगा, स्क्यू, इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। अब देखो नेक्स्ट 2/2 ओवरली कर सकते, क्या रहेगा 2 इंटू -1 -2 माइनस 4 इंटू -5 -20 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा आपका 18। ठीक है, यहाँ पर थर्ड के लिए this into this x square minus x plus 1 multiplied with x plus 1 minus x minus 1 into x plus 1 x square minus 1। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या आएगा x square into x x cube प्लस x square minus x square minus x plus x plus 1। यहाँ पर -x² + 1 कुछ कटता है क्या, +x² -x² -x + x। ठीक है, क्या बचा आपका x³ -x² + 2, ये रहेगा आपका तीसरे का डिटरमिनेंट। यू विल फाइंड आउट जब हमारे डिटरमिनेंट के अंदर सारे के सारे नंबर्स थे तो जो हमारा डिटरमिनेंट मिला वो भी एक नंबर मिला। यहाँ पर डिटरमिनेंट के अंदर क्या है, नंबर से या वेरिएबल है, वेरिएबल है, बेसिकली छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स है, इवेंचुअली हमें जो डिटरमिनेंट मिला वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है, तो ये खुद का फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है।
कैलकुलेट नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स लो, मैट्रिक्स ए इज 1 2 4 2. Check if 2 times of determinant of A is equal to determinant of 4A. अब ये जो चेक है मतलब आपको LHS इज इक्वल टू RHS करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही कौन से टाइप का फॉर्मेट है, प्रूव दैट वाला. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेना है, उसके अंदर कुछ छेड़खानी हम कर रहे हैं तो भाई देख रहे हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो नॉर्मली अब देखो हमें जो चेकआउट करना है वहां पर क्या है, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4A है. ये समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर एक एक करके चेकआउट करेंगे. तो लेट जस्ट स्टार्ट विथ LHS. हम सबसे पहले क्या चेकआउट करेंगे जी, 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहता है. अब 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ इसका डिटर्मिनेंट मतलब क्या रहेगा, 1 2 4 एंड 2. ये कैलकुलेट करना है. क्या आएगा डिटर्मिनेंट, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8. क्या आया 2 माइनस 8 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12. ये मिला हमें LHS मिला माइनस 12. नाउ लेट जस्ट स्टार्ट विथ RHS. अब देखो RHS में क्या है, हमें कैलकुलेट करना है जी डिटर्मिनेंट ऑफ 4A. हमारे पास A है, हमें सबसे पहले इसको 4A में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा था, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो आपका बेसिकली 4A है क्या, पहले वो चेकआउट करते हैं. आपका 4A क्या हो जाएगा जी, 4 टाइम्स ऑफ 1 2 4 2 मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आपको 4A क्या मिलता है, 4 8 16 8. कुछ इस तरीके से मिला. दिस इज योर 4A. अब आपको ये 4A का क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट. तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 8 16 8 का डिटर्मिनेंट. नाउ 4 8 जा 32 माइनस 16 8 जा 90 96 128. वही तो मैं सोचूं. ठीक है, अब कितना आएगा आंसर, 32 माइनस 128 माइनस 96. ठीक है, अब देखो यहां पर हमने सही आया क्या, टू टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. नहीं है भाई, इसके बराबर तो बिल्कुल नहीं है. कैलकुलेशन तो सही है. तो हमारा RHS क्या मिला जी, माइनस ऑफ 96. तो ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है. कैलकुलेशन तो हमारा सब कुछ सही है. ओके ओके, अब ये बराबर तो नहीं है, बट अब रिलेशन क्या है वो चेकआउट कर सकते हैं. अब जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, -12 मिला. ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ 4A, व्हाट इफ अगर ये 4A की जगह कुछ और रिलेशन रहेगा तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 हो जाता है. यहाँ पर 4 को मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ. तो इसके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, बट हमारा ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें अगर थोड़ा उल्टा करके देखेंगे तो हमने 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A किया था ना. व्हाट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A आता है कि नहीं, अब वो ये चेकआउट करते हैं.
तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा आपका 2 की जगह पर 4 आ जाएगा। एक बार ये रिलेशन देखते हैं, ये होता है कि नहीं सेटिस्फाई, क्योंकि लास्ट वाला तो नहीं हो रहा था। चेक इफ हमारा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 2 -8 -6, मतलब 4 टाइम्स ऑफ -6, ये आया जी हमारा -24 RHS। और हमारा LHS देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4, ये 4 2 जा 8 -8 4 जा 8 4 जा 32, ये कितना है जी -24। ओके, मतलब ये वाला मैच हो रहा है। ओके, अब देखो, अब रिलेशन लगाने का हम ट्राई कर सकते हैं। हमें क्या मिला, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए रहेगा तो उसके डिटर्मिनेंट का 4 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो रिलेशन हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ये जो नंबर है इसका बेस भी क्या है, 2 है, बट 2 का पावर क्या है, 2। और ये वाला 2 किससे मैच करता है, हमारे ऑर्डर से मैच करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक रफ आइडिया क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यही पैटर्न हमारा 3/3 के लिए सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो चेकआउट करेंगे। और अगर 3/3 पे अगर ये हुआ ना तो हम सीधा एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसा एक एग्जाम्पल देखेंगे। टेक 3/3 मैट्रिक्स, सिंपल वाला लेते हैं, 1 0 1 0 2 4 0 0 3 फॉर दिस मैट्रिक्स। अब देखो लास्ट क्वेश्चन के जैसे जो पैरामीटर्स है उसको पहले हम नोट डाउन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो कौन सी ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 4 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से करना है, 3 से करते हैं। 3 से नहीं करते, 3 तो इधर है, अपन 2 से करके देखते हैं लास्ट टाइम के जैसे ही। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा 4 था लास्ट टाइम, बट 4 को हमने 2 का पावर 2 लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 का पावर हम क्या रखना पसंद करेंगे, 3। तो ये देखेंगे कि भाई ये 2 टू द पावर 3 ये आता है क्या, ये चेकआउट करेंगे। चेक इफ फॉर दिस, अब यहाँ पर 2 की जगह अगर आप 4 रखते तो यहाँ पर आपका बेस भी 4 ही रहेगा। ठीक है, ये चेकआउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। अब देखो सिंपल मैट्रिक्स उठाया है, रीजन आप एक तो कॉलम 1 पकड़ो नहीं तो रो 3 पकड़ो, आपको मोस्ट ऑफ द जीरोस मिलेंगे। और जब भी जीरोस रहेंगे कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो LHS से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स 2 0 2 0 4 8 0 0 6। हमें इसका डिटर्मिनेंट ये कैलकुलेट करना है। तो मैं रो 3 से गया तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या मिलेगा जी +6, और यहाँ पर 2 0 0 4, 4 2 8, 8 - 0 8, 8 × 6 48, यहाँ पर हमें मिला जी 48। RHS पे चेकआउट करते हैं। RHS पे सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे और उसको बाद में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 0 1 0 2 4 एंड 0 0 3, ये कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द 6, तो आपका ये आता है जी 8 टाइम्स ऑफ 6 विच इज अगेन 48।
तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, determinant of k times of a is equal to k to the power n times of determinant of a। ऐसा बोल सकते हैं। n क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और k क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। बट ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया? एवरीवन रिलेट कर सकते हो? पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। मैट्रिक्स में हमेशा अरेंजमेंट रहेंगे तो पैटर्न बनेगा ही बनेगा। अब अगेन इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, आपका ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? हमारे जो 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे उसमें से ये कौन से टाइप का है? अपर ट्रायंगुलर है, क्योंकि देखो ना, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स है, नीचे वाले सारे के सारे 0 है, ये बराबर है। अब ना हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोअर ट्रायंगुलर क्रिएट करेंगे जानबूझ के, फिर चेकआउट करते कि भाई क्या इफेक्ट पड़ता है। वन टू थ्री, यहाँ पर सब 0 रख दिए, और यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 0। अब देखो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इन दोनों का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखो और कंपेयर करो। हमने इसका जस्ट कैलकुलेट किया था, हमें क्या मिला था जी? इसका डिटरमिनेंट 6 मिला था। इसका चेकआउट करके देखो, इसके अलग जाता है। सिक्स ही मिला, मे बी एलिमेंट्स उस टाइप के थे इसलिए, क्योंकि ये लगभग सिमेट्रिक ही कर दिया हमने। दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? और ए और बी के बीच में कोई बताएगा? आपका ऑब्जर्वेशन को चेकआउट करता है, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? अरे वो तो स्क्वायर है ही। ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर होता है, बताया था पांचवा वाला, ट्रांसपोज ए 101 024 003 101 024 003। तो क्या ऑब्जर्व किया? अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज भी अगर कर देंगे, उसके डिटरमिनेंट के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज में हम देखने वाले हैं, बट जानबूझ के उसके पहले मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एग्जांपल्स ले रहा हूँ। आप पैटर्न के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं? ठीक है। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, कोई बता सकता है? नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा? अगर मैंने एक I3, एक 3x3 वाला अगर एक मैट्रिक्स अगर लिया, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? याद रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है। ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हम बाद में नोट डाउन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज न्यू टॉपिक। डिटरमिनेंट में किसी को कोई डाउट कैलकुलेशंस वगैरह करने में? आवर टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ determinants. Properties of determinant.
Let's start with first property. Determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged. अभी लास्ट वाले एग्जांपल में देखा था, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो रहे, इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है जी हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का बेसिकली ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है उसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब यही हुआ, डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। वो इंटरचेंज करते हैं, इसका मतलब रहता है हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स रहेगा और उसका अगर ट्रांसपोज रहेगा, दोनों का डिटरमिनेंट सेम रहता है। इसका एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, आप ट्राई करके देख सकते हो, कैलकुलेट करके देख सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 1 के ऊपर है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिक्स चेकआउट किया था। हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? हम किसी भी दो रोज को या फिर किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन था। ये प्रॉपर्टी 2 उसी के ऊपर है। If two rows or columns of a matrix are interchanged, then determinant changes its sign. अब ये साइन का मतलब पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पहले के लिए एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ी, सेकंड के लिए हम ट्राई करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्राई करके देखना है ना, ऑलवेज ट्राई ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सब कुछ पता होता है, उसका स्ट्रक्चर पता रहता है, उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स पता रहते हैं, इवन उसका डिटरमिनेंट भी पता रहता है। तो लेट जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए पकड़ा जी, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये हमेशा मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, और इसके बारे में हमें क्या पता है जी? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 1। ये ऑलरेडी पता है, रेडीमेड है। अब हम क्या करेंगे, ये अप्लाई करके देखेंगे। इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन 1। अब सेलेक्ट करो, आपको रो वाइज चेंज करना है या फिर आपको कॉलम वाइज चेंज करना है? यू चूज। कॉलम वाइज करना है, कौन सा कॉलम? C1 एंड C2। चलो C1 एंड C2 का हमने एक्सचेंज ऑफर खेला। अब C1 एंड C2 का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हमने C3 को वैसा का वैसा लिखा। C1 क्या है? 1 0 0, किसकी जगह पर आएगा? C2 की जगह पर, तो यहाँ पर बनेगा 1 0 0 और यहाँ पर बनेगा जी 0 1 0। अब ये हमारा नया वाला बना। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा जी? 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। अब देखो कैलकुलेट करने का सबसे सही तरीका बताता हूँ, ट्राई टू अप्लाई साइरस मेथड। 0 into 0 into 1 0, 1 into 0 into 0 0। देखो डायगोनल वाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा हूँ। 0 into 1 into 0 0, 3 बार पॉजिटिव आ गए। अब 3 बार उल्टे डायरेक्शन में जाओ, 0 into 0 into 0, 1 into 1 into 1, 0 into 0 into 0, क्या बचा आपका? -1। तो अब हमारा डिटरमिनेंट क्या आया? -1। एक बार इंटरचेंज किया तो नॉर्मली डिटरमिनेंट क्या था?
+1, हमने एक इंटरचेंज परफॉर्म किया तो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, 1 था अब -1 हुआ। ये आपके हर एक टाइप के मैट्रिक्स के लिए होता है। जब भी आप एक बार इंटरचेंज करते हो आपका डिटरमिनेंट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। एक बार पे ट्राई करके देखना है ऐसा एग्जांपल आइडेंटिटी के अलावा भी। तो ऐसा एक एग्जांपल रखो जिसका आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। वन टू वन 012 003, इसका डिटरमिनेंट पहले से कैलकुलेट कर करो, बहुत इजी है। इधर रो वाइज जाओ या फिर कॉलम वाइज जाओ, ठीक है, उल्टा किया, रो वाइज जाओ या फिर कॉलम वाइज जाओ। रो वाइज जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, 3 इंटू 1, तो हमारा इसका डिटरमिनेंट क्या आया 3 आएगा। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर लेट्स जस्ट से कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब हमें किसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, 1 2 3 यहाँ पर आएगा, 2 1 0 ऐसा ही रहेगा और 1 0 0 यहाँ पर आएगा। अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं, अगेन थर्ड रो से ही जाएंगे, लास्ट टाइम जैसे किया था वैसे ही। नाउ 3 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, क्या है आंसर, -3। एक बार इंटरचेंज करने की वजह से आपका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं करता, आपका सिर्फ क्या चेंज होता है जी, साइन चेंज होता है। याद कैसे रखे, ट्रांसफॉर्मेशन 1 डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन 1 क्या है हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। एवरीवन क्लियर है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस करते टाइम बताया था हम आगे जाके जो कुछ भी ऑपरेशंस करने वाले हैं उसके ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है वो ये रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी अंडरस्टूड, ओके। नाउ लेट्स कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल एक सिंपल प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ any two rows or columns of a matrix are identical, then determinant is 0। तब आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। अगर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स अगर सेम रहे, अब सेम रहे मतलब उनके अंदर के एलिमेंट्स ऑर्डर के साथ, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। लेट जैसे हमने एक मैट्रिक्स पकड़ा जी लाइक दिस, डिटरमिनेंट ले लेते हैं मैट्रिक्स की जगह सीधा 1 2 3 1 2 3 एंड 0 0 7, ठीक है। हमारे कंडीशन के हिसाब से क्या कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होने चाहिए। हमने यहाँ पर रो 1 एंड रो 2 को सेम रखा। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए रो 3 के थ्रू जाएंगे तो काफी इजी हो जाता है। चलो करो, क्या आ जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाइड विथ 1 2 1 2, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 0, तो 7 टाइम्स ऑफ 0 आपको क्या मिला डिटरमिनेंट 0। कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल रहेंगे तो हमारा सीधा डिटरमिनेंट आ जाता है 0। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है।
अब आते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो हमारे किसके ऊपर है जी? कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है? ट्रांसफॉर्मेशन 2। क्या करते थे हम ट्रांसफॉर्मेशन 2 में? हम किसी भी एक सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो को एक नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाई करते थे, बराबर है। So if any single row or column of a matrix is multiplied with non-zero scalar k। अब यहाँ पर कीवर्ड के ऊपर फोकस करना। सिंगल हम सबको नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक रो को या फिर सिर्फ एक कॉलम को कर रहे हैं। इज मल्टीप्लाइड विथ नॉन जीरो स्केलर के, देन determinant is also multiplied with k। अब इसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो भी प्रॉपर्टी रहेगा ना, उसको आप एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। लाइक अगर मेरा एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ इस तरीके से है, लाइक ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ये मेरा एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट है। एंड लेट्स जस्ट से इसका वैल्यू क्या आता है जी? क्या लिखते हैं हम? एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? किसी भी एक सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चूज करो। ठीक है, रो 2 को ले लेता है। तो अब ये जो हमारा नया वाला रहेगा, दैट इज a1 b1 c1 k टाइम्स ऑफ a2 k टाइम्स ऑफ b2 k टाइम्स ऑफ c2 a3 b3 c3। ये जो रहेगा ये किसके बराबर रहेगा? k कॉमन लेकर हम सीधा क्या बोल सकते हैं? k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या चेंज हो रहा है, समझ में आया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपका डिटर्मिनेंट भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। सिंगल के लिए अगर मैंने रो 2 को k से किया रहता, लाइक रो 2 को क्या किया जी? k टाइम्स ऑफ रो 2, तो ये होगा। अब अगर इसके साथ अगर ये एक और करता तो लाइक रो 1 इज मल्टीप्लाइड विथ लैम्बडा टाइम्स ऑफ रो 1, तो यहाँ पर क्या आ जाता आपका? लैम्बडा भी आ जाता। अब जितनी बार कर रहे हो उतने हिसाब से होगा। एवरीवन क्लियर? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट क्या है? 2। इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2। चेक आउट करो ना, 1 2 माइनस 0 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी? एक कॉलम पकड़ते हैं, इस कॉलम को या फिर इस कॉलम को, कॉलम 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी? 3 से। कॉलम 3 बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो अब देखो, अब ये क्या बन जाएगा आपका? 1 0 0 वैसा का वैसा, 2 2 0 वैसा का वैसा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 12 एंड 3, जिस तरीके से आएगा। अब कैलकुलेट करके देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 6 आया। तो देखो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया एक बार एक कॉलम को, तो देखो आपका डिटरमिनेंट क्या आया? 2 इंटू 3 6। ये क्लियर है? प्रॉपर्टी को सिर्फ रीड मत करो, जो भी इफ से अगला वाला पार्ट है उसको एज अ एग्जाम्पल पकड़ के चल सकते हो। जो भी चेंजेस किए हैं वो ट्राई करके देखो एंड कंपेयर बिटवीन द आंसर्स। आपको कैलकुलेशन के थ्रू
एंड रिजल्ट जो भी मिलेगा उनके बीच में एक रिलेशन मिलेगा, हमेशा पैटर्न मिलेगा प्रॉपर्टीज के थ्रू। फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आया? रिकॉल करें, पहला प्रॉपर्टी क्या था? कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था ट्रांसफॉर्मेशन वन के ऊपर? इफ रोज एंड कॉलम्स, इफ रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, कितनी बार? एक बार, तो आपका डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है? चेंज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तब डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पर क्या देखा, अगर हम किसी भी सिंगल रो या फिर कॉलम को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट भी k से मल्टीप्लाई होता है। k से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टी 5। अब एक हेवी प्रॉपर्टी के बाद एक सिंपल प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सिंगल रो और कॉलम आर जीरो, देन गेस मारो क्या होगा? डिटरमिनेंट इज then determinant is also zero. अगर किसी भी एक सिंगल मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके अंदर हमने क्या पाया, कोई तो एक सिंगल रो है या फिर एक कॉलम है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, लाइक दिस। अगर यहाँ पर ये 1 की जगह पर क्या रहता? जीरो अगर रहता, कुछ इस तरीके से, इसके सारे, इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इजी है, एग्जाम्पल लेने की जरूरत है क्या? नहीं। अब इसी फेनोमेना के ऊपर नल मैट्रिक्स का हमेशा जीरो होता है, क्योंकि नल मैट्रिक्स के सारे रोज, सारे के सारे कॉलम्स के एलिमेंट्स जीरो ही होते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। डोंट वरी, साथ ही है, ज्यादा नहीं है। ये हमारे कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है जी? थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन याद आ रहा है? हम किसी भी रो में से दूसरे रो को मल्टीप्लाई करके, स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे या फिर सबट्रैक्ट करते थे, ठीक है। और उसको स्टेटमेंट में लिखना है तो आराम से लिखेंगे, इफ एनी सिंगल रो और कॉलम is added with other row or column which is multiplied with non-zero scalar k। तो ये कंडीशन पहले अंडरस्टैंड करो, ये वही कंडीशन है जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता था, ठीक है। इफ एनी वन रो और कॉलम इज एडेड विथ अनदर रो और कॉलम, और जो दूसरा रो या फिर कॉलम रहेगा उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? के से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन। देन determinant remains unchanged। then determinant remains unchanged। ये समझ में आया? मतलब देखो, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारे डिटरमिनेंट के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
इसको एक एग्जांपल के ऊपर ट्राई करके देखेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा। अब देखो थोड़ा ना छोटा वाला एग्जांपल लेंगे, 2 by 2 वाला ही लेंगे, बट उसमें से कुछ बड़े नंबर्स लेकर चलते हैं। लेट से पहली जगह पर है जी 31 एंड 47, और यहाँ पर हमने लिया जी 6 एंड 9। ये क्लियर है? इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना इजी है, प्लीज एक बार इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखो। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा जी? 31 इंटू 9 279 माइनस 47 इंटू 6 कितना आता है? 6 और 282 282 कितना है जी आंसर? -3 आया। बड़े बड़े नंबर थे, कैलकुलेशन करने में लग गई। अब हम पैटर्न देखेंगे, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज कौन सा छोटा दिख रहा है? सेकंड कॉलम इज स्मॉलर, और इनका कोई मल्टीपल है जो इनके पास आता है, लाइक 6 इंटू 5 30, 9 इंटू 5 45। तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसा अगर किया, लाइक C2 के अंदर नहीं चेंज, हम C1 के अंदर चेंज कर रहे हैं। हमने क्या किया जी? C1 के अंदर ऐड किया -5 से मल्टीप्लाई करके C2 को, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं जी C1 -5 टाइम्स ऑफ C2। ये समझ, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके का था, याद आ रहा है? अब देखो ये करने के बाद क्या होता है, C1 के अंदर चेंज होने वाला है, तो हमने C2 को वैसा का वैसा ही रखा। क्या हो जाएगा? C1 -5 टाइम्स ऑफ C2, 31 -5 टाइम्स ऑफ 6 कितना आएगा? 1। 47 -5 टाइम्स ऑफ 9 2। अब ये जो है इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। 9 1 जा 9 माइनस 6 2 जा 12 कितना आया? माइनस। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 अंडरस्टूड, इजी है। ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से क्या क्या चेंज होते हैं वो समझ में आ गए। हमारे 3 ट्रांसफॉर्मेशन थे। पहला प्रॉपर्टी ट्रांसपोज से रिलेटेड, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन 1 क्या होता है? रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया तो सिर्फ साइन चेंज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, कोई भी 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल रहेंगे तो डिटरमिनेंट क्या रहेगा? 0। फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन 2 से रिलेटेड था, अगर हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को सिंगल k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट भी k से ही मल्टीप्लाई होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सिंगल रो और कॉलम आर 0 देन डिटरमिनेंट इज 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को कैलकुलेशन के लिए अगर सिंप्लीफाई करते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे डिटरमिनेंट के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अब देखते हैं जी फाइनल प्रॉपर्टी। If any row or column is represented as sum of multiple elements, then we can represent it as sum of individual determinants. तो देखो ये आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ये मोस्ट आइसोलेटेड प्रॉपर्टी है, मोस्ट कंडीशनल प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा हुआ तो तब भी ये प्रॉपर्टी
आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इफ वाले पार्ट के ऊपर फोकस करो जी। इफ एनी रो और कॉलम, सिंगुलर है या प्लूरल बोला है? सिंगुलर, एक के ऊपर ही देखेंगे। इफ एनी रो और कॉलम इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। अब देखो रो के सारे एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर ले, जैसे ये ए है, यहाँ पर है जी a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2 एंड a3 प्लस लैम्डा 3। यहाँ पर है जी जैसे B1, B2, B3 और यहाँ पर आपका है जी C1, C2 एंड C3। ये हमारे इफ वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इफ एनी रो और कॉलम इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, हमारा जो रो 1 है इट इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स है यहाँ पर, 3 भी हो सकते हैं, 3 रहेंगे तो हम आगे जाएंगे। देन वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स। मतलब इनका क्या है, इसी को हम किसके बराबर बोल सकते हैं? सो A इज इक्वल टू A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। मतलब समझ में आया? काफी कंडीशनल है, इसलिए इसको सबसे एंड में रखा है। पहले 6 प्रॉपर्टीज में से 3 नॉर्मल है, 3 ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, और ये जो 7वां और आखिरी है काफी कंडीशनल है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है सर व्हाट इफ, अगर ये ऐसा रहता तो? कुछ नहीं रहता, लैम्डा 3 है क्या वहां पर? नहीं है, तो ये लैम्डा 3 की जगह पर कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन? एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर्टी 7 के ऊपर। प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ a plus b and a plus b plus c 2a 3a plus 2b 4a plus 3b plus 2c 3a 6a plus 3b 10a plus 6b plus 4c 4c में 3c is equal to a cube। ठीक है, अब देखो इसका डिटरमिनेंट अगर कैलकुलेट अगर करना रहेगा तो हम हमारे प्रॉपर्टीज को ट्राई करेंगे। इसका नॉर्मल तरीके से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना काफी हार्ड हो जाता है, बट लास्ट वाले लेक्चर में क्या बताया था, अगर आपके किसी भी सिंगल रो में या फिर किसी भी सिंगल कॉलम में मोस्ट ऑफ द जीरोस अगर आते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। पहले कॉलम को देखो, 2a माइनस 2 टाइम्स ऑफ a क्या आएगा? 0। 3a माइनस 3 टाइम्स ऑफ a क्या आएगा? 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ रो 2 को कन्वर्ट क्या किया जी, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, और रो 3 को क्या किया जी, रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1। और ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 6, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है ये। समझ में आ रहा है एवरीवन? हम इसका कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, उसको सिंपल फॉर्मेट में लेकर आएंगे। और सिंपल फॉर्मेट के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, हमारे 3 ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमने मैट्रिक्स के अंदर सीखे थे, हम उनको यूज करेंगे।
तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हम दो करेंगे, कहाँ पर, रो टू एंड रो थ्री के अंदर। क्या किया, सबसे पहला हमने रो टू को लिखा जी रो टू माइनस टू टाइम्स ऑफ रो वन, एंड साथ में क्या लिखा जी रो थ्री इज इक्वल टू रो थ्री माइनस थ्री टाइम्स ऑफ रो वन। तो देखो हमारा रो वन वैसा का वैसा ही है, तो उसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, दिस इज ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी। रो टू क्या बनता है, दिस माइनस टू टाइम्स ऑफ ए, जीरो, दिस माइनस टू टाइम्स ऑफ दिस पार्ट। तो इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, ये टू ए एंड टू बी, ठीक है। तो थ्री ए प्लस टू बी माइनस टू ए प्लस टू बी कैंसल, आपका थ्री ए माइनस टू ए सिंगल है। यहां पर भी इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो, फोर ए माइनस टू ए, थ्री बी माइनस टू बी प्लस बी, टू सी माइनस टू सी जीरो। तो आपको क्या मिला, टू ए प्लस बी बचा। अब क्या करना है नेक्स्ट, रो थ्री को क्या करना है, रो थ्री माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन, मतलब इसमें से इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब सिक्स ए माइनस थ्री ए, थ्री बी माइनस थ्री बी जीरो। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, थ्री ए, यहाँ पर आपका जीरो था। यहाँ पर टेन ए माइनस थ्री ए सेवन ए, सिक्स बी माइनस थ्री बी, तो आपको क्या मिला जी, सेवन ए एंड थ्री बी मिला। थ्री सी माइनस थ्री सी कैंसर, ठीक है। अब देखो कंपेयर टू दिस, वो वाला सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ पर अब आपका देखोगे जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर तीन एलिमेंट्स में से दो तो जीरो है, तो आप देखो इसके थ्रू कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। कॉलम वाइज जाते हैं, तो C1 के हिसाब से गया तो इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा, अगर इसको अगर हम ए पकड़ दे तो ए मल्टीप्लाइड विथ ए, टू ए प्लस बी, थ्री ए एंड सेवन ए प्लस थ्री बी। ये क्लियर है। ये भी अगर कैलकुलेशन आपको हेवी लग रहा है तो और सिंपल कर सकते हो। समझ में आया। अब यहां पर क्या किया जी मैंने, रो टू को लिखा जी रो टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ रो वन। तो देखो आपका ये ए बाहर वैसा का वैसा, अंदर क्या होता है, रो वन भी वैसा का वैसा ही रहेगा। रो टू थ्री ए माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए जीरो, दिस माइनस थ्री टाइम्स ऑफ दिस, सो सेवन ए माइनस सिक्स ए, थ्री बी माइनस थ्री बी जीरो, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या आता है, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस जीरो इंटू जीरो, ए इंटू ए स्क्वायर एक ऐसा क्वेश्चन देता, उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ। प्रॉपर्टीज रटने के चक्कर में मत पड़ो, अंडरस्टैंड करो, क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। कैलकुलेट, आपको डिटरमिनेंट ए दिया है जी 2 3 5 7 8 9 65 75 86। उसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करने जाएंगे तो काफी बड़ा जाता है। यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे जी,
ट्रांसफॉर्मेशन 3। हम हमारे ये चलो पहला कॉलम दूसरा कॉलम कैलकुलेटेबल है, बट ये तीसरा कॉलम काफी बड़ा जाता है। तो चूज वाइजली आप क्या कर सकते हो, एक तो ये वाले कॉलम के इसके पास के मल्टीपल ढूंढ लो या फिर ये वाले कॉलम के, ठीक है। लाइक 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, कॉलम 3 के अंदर चेंज क्या किया, कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। समझ में आ रहा है एवरीवन? देखो सिर्फ कॉलम 3 के अंदर चेंज हो रहा है, तो भाई पहले दोनों के दोनों कॉलम वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। तीसरा कॉलम देखो क्या है, this minus 9 times of this, 65 minus 9 times of 7, 75 minus 9 times of 8, 86 minus 9 times of 9, क्या होता है? 2 3 5 7 8 9। यहाँ पर 65 minus 63 2, 75 minus 72 3, 86 minus 81 5। Property 3, if any two rows or two columns of a determinant are identical, then determinant is 0। अब ये आंसर देखने के बाद लगता है क्या आएगा 0 शुरुआत में? बिल्कुल नहीं। देखो जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे, टोटल 9 देखे थे, 9 याद आ रहा है? उसमें से 6 स्क्वायर मैट्रिसेस थे, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। सबके ऊपर ट्राई करके देखो एंड प्लीज पे अटेंशन कि भाई डिटरमिनेंट आने के लिए हमें किसके ऊपर फोकस करना है। अब जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो हमने सीधा फॉर्मूला बनाया हुआ है, जो कि हमारा तीसरा टाइपोलॉजी देखा था। उसके बाद हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा था। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स पकड़ के देखो, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स शो करता है? हाँ, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन बहुत इजी है, सीधा जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट कर दो, दैट इज योर डिटरमिनेंट। झूठ लगे तो कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स खुद एक टाइप का क्या रहता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसलिए अगर कोई एक अगर स्केलर मैट्रिक्स अगर रहेगा लाइक 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या बोला जी, 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू 3 इंटू 3, सीधा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप का यही होता है, 1 1 1, दैट्स वाई उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये क्लियर है? वन टू थ्री 0 5 6 0 0 9। एक बार इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखो, 45। 1 0 0 4 5 0 7 8 9। एक बार इसका कैलकुलेट करके देखो, इसका भी 45 आया क्या? हम्म, 45 ही आता है और कुछ नहीं आता है। इन तीनों का प्रोडक्ट है। मतलब अब देखो, ये पहला वाला एग्जांपल कौन से टाइप का मैट्रिक्स था, डायगोनल। ये दूसरा वाला स्केलर, ये तीसरा वाला अपर ट्रायंगुलर और ये चौथा वाला
लोअर ट्रायंगुलर। तो भाई ये टाइप के मैट्रिक्स के लिए हमने सीधा एक डिटर्मिनेंट का पैटर्न समझ में आ रहा है। इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं सीधा क्या करना है, उनका प्रोडक्ट करना है, आपका आंसर अल्टीमेटली वही आने वाला है। ये क्लियर है? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं, आपके सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। क्लियर? ओके, आज हम क्या करते हैं, आज हम यहीं पर रुकते हैं। आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कितने प्रॉपर्टीज है टोटल? 7। बहुत इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ट्रांसपोज से रिलेटेड है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन 1 के ऊपर है। अगर हम किसी भी रोज को या फिर कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव का निगेटिव रहेगा, निगेटिव का पॉजिटिव होगा। व्हाट इफ डिटर्मिनेंट इज 0? कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है। प्रॉपर्टी 3, अगर आइडेंटिकल दो रोज रहेंगे या फिर आइडेंटिकल दो कॉलम्स रहेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी एक सिंगल रो या फिर किसी भी एक सिंगल कॉलम को अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट को भी k से मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ, इफ एनी सिंगल रो या फिर सिंगल रो कॉलम के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 रहेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन 3 अगर अप्लाई करते हैं, हमारे डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। एंड सेवेंथ काफी कंडीशनल है, if any single row or any single column is represented as sum of multiple elements, उसको आप अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में कर सकते हो। ये क्लियर है? कल हम क्या देखेंगे वो मैं बता देता हूँ। आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स तक देखा, कल हम देखेंगे जी ये डिटर्मिनेंट का मेन पर्पस क्या है। डिटर्मिनेंट क्या है वो समझ लिया, उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो समझ लिया, बट उसका मेन पर्पस क्या है वो हम देखेंगे। डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, लाइक माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जरूरी क्यों है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट दीज आर पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं, तो प्लीज मैट्रिक्स चैप्टर को अच्छे से करो, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था, हम किसी भी मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं, सो दैट हम अगले ऑपरेशंस कर सके। अगला ऑपरेशन क्या है? डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन। ये क्लियर है?